अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो मैं मज़ीद आप लोगों को लिए चलता हूँ, ये कसम कौन सी कसम है और ये किस्म जो है यहाँ पे ये कुनियत है। कुनियत को इंग्लिश में ये पेट्रोनेम कहते हैं। और पेट्रोनेम किसे कहते हैं? कुनियत वो नाम है जो माँ बाप, बेटे या बेटी या किसी और निस्बत से पुकारा जाए। निस्बत मतलब ताल्लुक को कहते हैं। यानी कैफियत वो नाम है, यानी कुनियत वो नाम है जो माँ बाप, बेटे, बेटी या किसी और निस्बत से पुकारा जाए, उसे कुनियत कहते हैं। यानी ये ज़ाहिरी बात है कि जैसे इब्न मरियम से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। और ये कुनियत का ज़िक्र कहाँ किया जाता है, ऐसे कौन से इलाके हैं वहाँ पे जो ये नाम पुकारे जाते हैं। तो ये ज़्यादातर यानी ये ऐसा है कि ये जो अरब में एक इस्तिलाह था, अरब में इसका जो चर्चा था और जिसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था, तो ये अरब में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। और फिर माँ-बाप मरियम अलैहिस्सलाम की निस्बत से उसे इब्न मरियम यानी मरियम का बेटा भी कहा जाता है। यानी इब्न मरियम से मुराद क्या है? इब्न का मतलब यानी बेटा, मरियम यानी मरियम का बेटा से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे? वो यानी एक बड़े पैगंबर थे, पैगंबर गुज़रे हैं। और उनकी वालिदा का जो नाम था वो इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। और फिर अल्लाह ताला ने उनको यानी बुलाया था आसमानों में। वो मौजूद है अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। ज़ाहिरी बात है कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। अल्लाह ताला के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी काम अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं है। अगरचे इंसान के लिए है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की निस्बत से उसे इब्न मरियम यानी मरियम का बेटा भी कहा जाता है। ये यानी इनकी कुनियत है। ये जो मिसाल नंबर 1 थी, दूसरी मिसाल कौन-सी है? यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बाप की निस्बत या निस्बत की वजह से इब्न ख़िताब यानी क्या कैसे कहते हैं? इब्न ख़िताब यानी ख़िताब का बेटा भी कहा जाता है। इब्न ख़िताब यानी ख़िताब का बेटा, यानी ये इससे कौन-सी शख़्सियत मुराद है? तो इससे जो शख़्सियत मुराद है वो सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और उस सहाबी का नाम क्या है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये उनकी निस्बत की वजह से मतलब यानी इब्न ख़िताब का बेटा भी कहा जाता है। ये तीसरी किस्म कौन-सी है? तीसरी किस्म ये है कि अबू हुरैरा किसे कहते हैं? तो बिलियो कबाब, यानी ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो यहाँ पे ये जो कुनियत अ, उनके हवाले से जो मशहूर है, ज़ाहिर बात है कि बहुत मशहूर यानी सहाबी गुज़रे हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी बिल्लियाँ पालने के शौकीन थे। बिल्लियाँ पालने के शौकीन मतलब यानी पालतू जो जानवर, यानी ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि वो पालतू जानवर रखते हैं अपने घरों में। तो वो हमारे प्यारे नबी हज़रत ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अबू हुरैरा का नाम दिया। ज़ाहिर-सी बात है कि जो लोग यानी ज़्यादा यानी वो क्या कर रहे थे, वो बिल्लियाँ ज़्यादा पालते थे। वो पालतू जानवर जो और लोग जो अपने घर में रखते हैं, चाहे वो भैंसें हैं या इसी तरह या बकरे हैं या इसी तरह गाय वगैरह बैल, तो इसी तरह वो भी जानवर हैं, तो बिल्लियाँ ज़्यादा पालते थे। तो इसी वजह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो यानी कुनियत जो पुकारने लगे, और तो वो कौन-सी जो कुनियत थी, उन्हें अबू हुरैरा का नाम दिया। और फिर क्या हुआ कि तो सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुनियत के तौर पर अपना लिया और फिर इसी नाम से वो बहुत ज़्यादा यानी मशहूर हो गए। ज़ाहिर-सी बात है कि मशहूर तो होना ही था, क्योंकि ये जो कुनियत वो इख्तियार कर चुके थे, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कुनियत का जो यानी एक नाम था, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे चुके थे। फिर अगर आपको मैं मज़ीद बता दूँ कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में बहुत कम इस्तेमाल होता है। यानी ये जो कुनियत, ये जो लफ्ज़ है, तो ये कहाँ पे ज़्यादा कम इस्तेमाल किया जाता है या कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे कम इस्तेमाल किया जाता है? तो ये बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। और अरब में यानी जो सऊदी अरब है, उसका इसका इस्तेमाल तक़रीबन आम है, यानी वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। और बर्र-ए-सग़ीर में मियाँ-बीवी एक-दूसरे को नाम लेकर नहीं पुकारते। बर्र-ए-सग़ीर यानी बर का मतलब यानी खुशकी, सग़ीर मतलब छोटा, यानी वो जगह जो छोटी जगह हो, मतलब यानी समुंदर तो बड़े होते हैं, बहर तो बड़े होते हैं। बर्र-ए-सग़ीर में पाक यानी बर्र-ए-सग़ीर से मुराद कौन-सी जगह हैं? तो बर्र-ए-सग़ीर से यानी ये 2 ममालिक मुराद हैं, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान।
بنی اسرائیل میں مسلمان یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو نام لے کر نہیں پکارتے، جب ان کی اولاد ہوتی ہے تو انہیں تو اس کے نام کی نسبت سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یعنی تو اس کے نام کی وجہ سے، ان کے نام کی وجہ سے یا کی نسبت سے یا کے تعلق سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، جیسے رمضان کی ماں یا منع کے ابا یا عقیل کے ابو اور رانی کی امی وغیرہ، تو یہ نام وغیرہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ پکارتے ہیں، انہی ناموں سے وہ ان کو مطلب انہیں مخاطب کرتے ہیں، اور کچھ اور نام وہ پکارتے نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ تو قسم جو جس کا میں استعمال کر رہا تھا، جس کو بیان کر رہا تھا، تو یہ قسم کون سی تھی؟ یہ کنیت قسم تھی، اور مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے بھی استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کو اور آپ کے فیملی ممبرس کو بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ تو مجھے اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔